तो हाँ भाई मेरे चैंपियंस, करें फिर एक और वीडियो की शुरुआत। आज का दिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ। हम ग्राफ पढ़ेंगे। कहने को तो कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई अलग से कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाएगा कि ये ग्राफ होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ग्राफ पढ़ लेते हो, अगर आप ग्राफ को समझ लेते हो, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। स्पेशली कैलकुलस के क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। और अगर क्वेश्चन को ऑप्टिमल तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो ग्राफ से आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो ग्राफ आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं ग्राफ। सब बच्चे अपने अपने नोट्स खोलेंगे और ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर फर्स्ट थिंग कि मैं थोड़ा सा पहले डायरेक्टली गोइंग टू द ग्राफ, मैं पहले आपको थोड़ा सा फंक्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। अगर एक छोटा सा बच्चा है फिफ्थ क्लास के बच्चे को आपको फंक्शन एक्सप्लेन करना है तो कैसे फंक्शन एक्सप्लेन करोगे? उसको ये सब मत बताना कि उसकी यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सब आपके लिए है, वो छोटा बच्चा है, उसको आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करना है तो कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। फंक्शन को ऐसा समझो कि एक ये डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ डालोगे कुछ निकलेगा। उस डब्बे का अपना एक काम है। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक से, घर में हम सैंडविच खाते हैं, हमारे घर में ग्रिलर होता है, राइट? तो आपने उसमें रो सैंडविच डाला, उसने अपना कुछ कुछ काम किया, आपको ग्रिल्ड सैंडविच मिला। तो वो जो मशीन है उसका काम क्या है? उसका काम है कुछ भी आप दोगे उसको ग्रिल करना, राइट? तो वो ग्रिल करता है। वैसे ही हर फंक्शन का अपना एक काम होता है। जैसे कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, y इक्वल्स टू 2x। तो y इक्वल टू 2x का काम क्या है? टू डबल द इनपुट। आप x इक्वल टू 2 दोगे आपको 4 मिलेगा, आप x इक्वल टू 5 दोगे आपको 10 मिलेगा, आप x इक्वल टू 90 दोगे आपको 180 मिलेगा, राइट? कुछ भी दोगे, वॉट जो भी इनपुट है उसका डबल कर देगा। लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका काम क्या है? टू स्क्वायर द इनपुट। अगर आपने 5 दिया तो आपको 25 मिलेगा, आपने 6 दिया तो आपको 36 मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। जैसे कि एक और फंक्शन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या करता है? टू चेंज द साइन। अगर आप कुछ पॉजिटिव दोगे तो आपको नेगेटिव देगा, अगर आप कुछ नेगेटिव दोगे तो ये आपको पॉजिटिव देगा, राइट? तो इस फंक्शन के बाद जाओगे पॉलराइज कर देगा। आप नेगेटिव होके जाओगे आपको ये पॉजिटिव बना के भेज देगा, आप पॉजिटिव बन के जाओगे आपको ये नेगेटिव करके भेज देगा। तो आपको चेंज कर देता है ये फंक्शन। y इक्वल टू मोड एक्स, जैसे कि आपके टीचर y इक्वल टू मोड एक्स क्या काम करते हैं? आपको हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑलरेडी पॉजिटिव। तो इनपुट अगर आपका पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका इनपुट नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बना देगा वो टीचर। तो y इक्वल टू मोड एक्स आपके टीचर। सर y इक्वल टू एक्स, सर ये तो हम लग रहे हैं कुछ नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। y इक्वल टू एक्स कुछ नहीं करता। आप 2 दोगे 2 मिलेगा, 5 दोगे 5 मिलेगा, -2 दोगे -2 मिलेगा। तो इसको आम भाषा में अगर समझना है तो फंक्शन कुछ नहीं है, देयर विल बी सम इनपुट, देयर विल बी सम आउटपुट। मैं एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज। आपने कुछ इनपुट दिया आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। अब वो एक अलग बात है, थोड़ा सा टेक्निकली टर्म में समझ लेंगे कि फंक्शन उसको बोलते हैं जिसके मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए। फॉर एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड बी मैप्ड एंड यूनिकली मैप्ड। खत्म, ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो हम समझ लेंगे। बट फंक्शन ऐसा कुछ होता है, एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करना है। तो अब समझते हैं कि फंक्शन के हम ग्राफ्स बनाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, तो ये पहला लेक्चर है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ठीक है, फंक्शन, हम फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज एल्जेब्राइक फंक्शंस, फर्स्ट कैटेगरी इज एल्जेब्राइक फंक्शंस, ओके सर। एंड सेकेंड कैटेगरी इज द ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। अब सर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि
आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे ट्रांसेंडेंटल होते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन्वर्स ट्रिगो। फिर उसके बाद में अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर उसके बाद में लॉगरिदमिक फंक्शन। ये सब आपके कैसे होते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शंस कैसे होते हैं? अलजेब्राइक का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, who have some integer power, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सम रैशनल फंक्शंस, 1 by x, 1 by x square, 1 by x plus x square, वो वाले फंक्शंस। आफ्टर दैट वी हैव इररेशनल फंक्शंस, वी हैव इररेशनल फंक्शंस। और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास में पीस वाइज फंक्शन। सर ये क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन, इनके अलग अलग टुकड़ों में जो फंक्शन टूटा होगा उसको हम बोलेंगे पीस वाइज फंक्शन। सर जैसे कि कोई एग्जांपल बताओ। पीस वाइज का सर एक अच्छा सस्ता एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आ रहा है दैट इज मोड एक्स। सर मोड एक्स कैसे? अगर x पॉजिटिव होता है तो वो x बन जाता है, अगर x नेगेटिव होता है तो वो माइनस एक्स बन जाता है। यस और नो? मोड एक्स आपका कैसा फंक्शन है? मोड एक्स इज व्हाट? मोड एक्स इज इक्वल्स टू x when x is positive minus x when x is negative, right? तो मोड एक्स आपका एक पीस वाइज फंक्शन है, वो दो फंक्शन से मिलके एक नया फंक्शन बनाया गया है। तो इसी तरीके के हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक है मॉडुलस फंक्शन, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक है सिग्नम फंक्शन, एक है सिग्नम फंक्शन। तो ये सारे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जो बेयर मिनिमम आपको इनके ग्राफ तो आने ही चाहिए, इनके ग्राफ तो आने ही चाहिए, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, रटना नहीं है। हमने फंक्शंस को दो हिस्सों में तोड़ा है, एक अलजेब्रिक और एक ट्रांसेंडेंटल। फिर अलजेब्रिक के हमारे पास में मेनली चार पार्ट्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, इररेशनल फंक्शंस एंड पीसवाइज फंक्शन। पॉलिनोमियल जैसे कि x, x स्क्वायर, x क्यूब, ऐसे फंक्शंस। रैशनल मतलब 1 by x, 1 by x स्क्वायर, 1 by x क्यूब। और इररेशनल मतलब जिनकी पावर रेडिकल होगी, पावर 1 by 2, पावर 1 by 3, समथिंग लाइक दैट। और फिर आता है पीसवाइज फंक्शन, जो दो टुकड़ों से, जो दो फंक्शन से बन के नया फंक्शन बना होगा, वैसा एक फंक्शन को बोलेंगे हम पीसवाइज फंक्शन। उसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास में मॉडुलस, कि जब x पॉजिटिव में होगा तो हम बोलेंगे y इक्वल टू एक्स है हमारा, x नेगेटिव में होगा तो उसको हम बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स है हमारा। तो एक y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, अपने आप में ये दो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट इनको मर्ज करके एक नया फंक्शन बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं नीचे ट्रांसेंडेंटल पे। ट्रांसेंडेंटल में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का इनवर्स दैट इज लॉगरिदमिक। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेन एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ आपको आने ही आने चाहिए, देयर इज नो इफ एंड बट। सो दिस इज अबाउट एलिमेंट्री फंक्शंस जिसके ग्राफ हमें पता होने चाहिए। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ये एलिमेंट्री फंक्शंस के ग्राफ पता होंगे, उसके आगे की बात फिर हम अगले लेक्चर में कर पाएंगे कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं और इनके ग्राफ क्या क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 ऑफ द ग्राफ्स में हम इन सब के ग्राफ्स आपको दिखाएंगे और हम सीखेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा कि ग्राफ कैसे हमें याद करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और हर वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सीखते रहेंगे। और ये प्लेलिस्ट ग्राफ की ऊपर आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करो और आपको ग्राफ की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताना कि कोई है जो ग्राफ भी पढ़ा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।